आज हम बात करेंगे मैम से कि कौन कौन से लोन एक्सेप्ट होते हैं इन न्यूजीलैंड एजुकेशन जब हम वीज़ा फाइल कर रहे हैं। सर अनसिक्योर्ड लोन 101% एक्सेप्ट होता है। 101% एक्सेप्टेबल होता है। 101% एक्सेप्ट होता है। तो अगर मैं एजुकेशन लोन की बात करती हूँ तो स्टूडेंट के पेरेंट्स ही लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो लिया जाता हाँ जी। है, बट प्राइमरी एप्लीकेंट उसमें स्टूडेंट ही होता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित निगम। राइजिंग आर्क एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियोस को ऐसा ही प्यार देते रहे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज हमारे साथ कार्या मैम है और आज हम डिस्कशन करेंगे एजुकेशन लोन इन न्यूजीलैंड। बहुत सारे बच्चों का एजुकेशन लोन के रिगार्डिंग क्वेरीज आती हैं, उसके साथ से कुछ ना कुछ इनकम पैरामीटर भी डिस्कशन हमेशा बच्चे करते हैं। आज हम बात करेंगे मैम से कि कौन कौन से लोन एक्सेप्ट होते हैं इन न्यूजीलैंड एजुकेशन जब हम वीज़ा फाइल कर रहे हैं। और मैम कैसे हैं आप? ठीक हूँ सर, आप बताइए। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। थोड़ी देर पहले भी आपसे यही क्वेश्चन पूछा था। अब हम आज डिस्कशन करेंगे सबसे जो मैम मेन क्वेश्चन है बच्चों का, और बहुत बच्चे इसके रिगार्डिंग क्वेरी भी कर चुके हैं कि अनसिक्योर्ड लोन एक्सेप्ट करती है नहीं करती न्यूजीलैंड एम्बेसी। उसके बारे में आप जरूर बताएं बच्चों को। सर अनसिक्योर्ड लोन 101% एक्सेप्ट होता है। 101% एक्सेप्टेबल होता है। 101% एक्सेप्ट होता है। अच्छा, कितने अमाउंट का होना चाहिए और कौन से बैंक से होना चाहिए? 7.5 लाख का होना चाहिए। ओके अनसिक्योर्ड होता है वो। ओके और जो 12 बैंक की लिस्ट दी हुई है न्यूजीलैंड ने, ओके सरकारी बैंक की, उन्हीं का एक्सेप्ट होता है। ओके तो भाई नोट कर लो सब लोग, 7.5 लाख तक का अनसिक्योर्ड एजुकेशन लोन सरकारी बैंक से, जो 12 बैंक की लिस्ट मिली है वहां से एक्सेप्टेबल है। यही ना मैम जी? अब इसके अलावा कई बच्चे क्वेरी करते हैं कि हम अनसिक्योर्ड लोन ले लेते हैं और हम उसको डिसबर्स करा देंगे 30 लाख 25 लाख 35 लाख, वो एक्सेप्टेबल है? नहीं, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल भाई, नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। आप कोई भी आपको ऐसे गाइडेंस दे रहा है तो उससे आप बच के रहें। अब मैम हम एजुकेशन लोन पे आ जाते हैं कि चलो भाई अनसिक्योर्ड नहीं, सिक्योर्ड तो एजुकेशन लोन एक्सेप्टेबल है। तो सिक्योर्ड लोन जो हम एक्सेप्ट करा रहे हैं उसके क्या क्राइटेरिया हो? सर देखिए, सिक्योर्ड लोन हमारे पास 2 तरीके के हैं। हाँ जी। पहले तो एजुकेशनल लोन है और दूसरा है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। मैम एजुकेशन लोन की बात करते हैं पहले। हाँ ठीक है। आप एजुकेशन लोन में बताएं कि किस किस प्रॉपर्टी पे आप एजुकेशन लोन बच्चा ले सकता है। तो अगर मैं एजुकेशन लोन की बात करती हूँ तो स्टूडेंट के पेरेंट्स ही लेते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट वो लिया जाता है। हाँ जी। बट प्राइमरी एप्लीकेंट उसमें स्टूडेंट ही होता है। तो गारंटर पेरेंट्स बन जाते हैं। गारंटर पेरेंट्स बन जाते हैं। किस टाइप की प्रॉपर्टी एक्सेप्टेबल होती है? जिस प्रॉपर्टी की प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो, प्रॉपर रजिस्ट्री हो, सारे डॉक्यूमेंट्स उसके फुलफिल हो। मैं प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन तो आप बात कर रही हो, तो एग्रीकल्चर लैंड की भी होती है? नहीं सर, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लेना इज नॉट एक्सेप्टेबल। अच्छा, फिर अगर मैं बात करूं तो कमर्शियल रेजिडेंशियल कोई भी प्रॉपर्टी जिसकी रजिस्ट्री हो और वो 12 बैंक की जो लिस्ट है वो एक्सेप्ट करते हो तो एक्सेप्ट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब मैं बात करना चाहता हूं कि अगर किसी का एजुकेशन लोन बच्चे ने लेना है और जो प्रॉपर्टी है, और बहुत बच्चों की क्वेरी भी होगी ऐसी कि वो प्रॉपर्टी पेरेंट्स के नाम पे नहीं, ठीक है, दादी के नाम पे है या दादा के नाम पे है और उनकी कोई इनकम नहीं, ठीक है, वो कंडीशन में क्या आएगा सिचुएशन? उस सिचुएशन को बच्चा कैसे हैंडल करेगा? जैसे एग्जांपल लीजिए, पेरेंट्स की तो इनकम है, बिल्कुल है ना, पर मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरी दादी, मेरा घर भी जो है वो दादी का है, दादी के नाम का है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? ठीक है, तो सर इस सिचुएशन में ये होता है कि आपको लगता है कि दादी के नाम पे अगर प्रॉपर्टी है तो दादी तो आपकी इनकम आईटीआर फाइल नहीं करती। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, जो हमारा प्राइमरी एप्लीकेंट, जो मैंने पहले भी बताया, प्राइमरी एप्लीकेंट स्टूडेंट ही रहता है। ठीक है, जो गारंटर बनते हैं वो उसके फादर बनेंगे और साथ में जो को एप्लीकेंट बनेंगी वो उसकी दादी रहेंगी। ओके, बस एज अ को एप्लीकेंट रखेंगे। और कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे दादी की तरफ से? ठीक है, तो ऐसे केस में एक आपका एफिडेविट, एक आपकी एनओसी और आईडी प्रूफ्स। रिलेशनशिप प्रूफ भी चाहिए? रिलेशनशिप प्रूफ भी। ठीक है, तो एनओसी मैम क्या है? एनओसी सर उसकी फुल फॉर्म है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपकी दादी लिख कर देती हैं कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर उनकी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया जाता है, उनके ग्रैंड चाइल्ड के लिए। ओके ओके। ऐसी कौन से एफिडेविट में एफिडेविट कैसे चाहिए होगा? एफिडेविट में साफ साफ लिखा जाएगा कि उसकी जो दादी है, जो भी उनका नाम है, वो एग्री करती है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो लोन के लिए यूज की जाती है, और फर्दर जो लोन की अमाउंट है वो उनका ग्रैंड चाइल्ड यूज कर सकता है फॉर फर्दर एजुकेशन। इसके साथ आईडी प्रूफ हो गया और आपका जो
जो उनका रिलेशनशिप प्रूफ है दादी का और ग्रैंड ठीक, चाइल्ड का ठीक। वो यूज होगा। ठीक है, तो बहुत सारे एप्लीकेंट्स के संग ऐसा सिचुएशन आई होगी तो उनके लिए सोल्यूशन हमने दे दिया। मगर अगर मैम ऐसी कोई सिचुएशन हो, जैसे भी दादी की सिचुएशन हमने डिस्कस करी कि जो इनकम है वो फादर की है, ठीक है, और 50 लाख के टोटल फंड चाहिए थे और 15 लाख रुपए तो फादर के अकाउंट में है, पर बाकी जो 35 लाख है वो मदर के अकाउंट में पड़ा हुआ है एंड मदर इज नॉट वर्किंग, तो उस केस में क्या ये फंड वर्क करते हैं? देखिए सर, फंड्स और इनकम दो अलग अलग पैरामीटर हैं। ओके, यूजुअली लोग इनके बीच में कंफ्यूज होते हैं। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत कंफ्यूजन थी। ओके ओके, ठीक है, तो इनकम पैरामीटर इज अ डिफरेंट थिंग और फंड्स इज अ डिफरेंट थिंग। ओके ओके, अगर आपके फादर इनकम स्टेबल है उनकी, तो वो आपको इनकम वाइज स्पॉन्सर कर सकते हैं। ओके, बट जो फंड्स आपकी मदर के अकाउंट में है वो एज इट इज यूज होंगे। एक सपोर्ट एफिडेविट लगता है ओके, मदर और फादर का, पेरेंट्स का, स्टूडेंट के, ठीक है, उसके थ्रू वो यूज हो जाएंगे। ठीक है। इसमें भी बच्चों को क्लैरिटी मिल गई होगी कैसे यूज करे जाते हैं फंड। एजुकेशन लोन का पॉइंट है, पर हम इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज दिए जा रहे हैं, हमारी मजबूरी है, ठीक है, या फिर हमारी आदत है। अब मैम कई बार ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है बच्चों के लिए, कई बच्चे डिप्लोमा में जाते हैं, ग्रेजुएट डिप्लोमा पे जाते हैं और वो बैंक जाते हैं और उनको बोला जाता है कि ये जो ऑफर लेटर पे जो आपका कोर्स है इसके अगेंस्ट हम लोन दे ही नहीं सकते, ये हमारे बैंक में लिस्टेड नहीं है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो सर मैंने भी स्टार्टिंग में आपको बताया कि दो लोन है, ठीक है, एजुकेशनल लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये जो आपने क्वेश्चन बोला है इसका ओनली एंड ओनली सोल्यूशन है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ओके, इसमें भी मैम सेम ही प्रोसेस रहता है? तो इस केस में क्या होता है, बैंक आपको एक अलग से लेटर लिखकर देता है कि ये जो लोन आप लेंगे वो आप एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, मतलब दैट कैन बी यूज्ड इन एनी पर्पस इंक्लूडिंग एजुकेशन। ओके ओके, ये लेटर लग जाएगा तो काम हो जाएगा। इसमें भी मैम प्रोसेस वही रहता है, वैल्यूएशन रिपोर्ट, रजिस्ट्री कॉपी, सब कुछ सेम रहता है। ओके, इसमें भी रजिस्ट्री चाहिए, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, और बैंक वही 12 है, उन्हीं 12 बैंक से लेना है? 12 बैंक है सर। ओके, वही 12 बैंक से लेना है आप। अगर चाहिए तो एक पिन करके कमेंट भी डाल देंगे जिसमें कि ये 12 बैंक आपकी हाँ जी, हाँ जी, हम पिन करके कमेंट डाल देंगे जिसमें सारा 12 बैंक की लिस्ट होगी और बच्चे बाद में आराम से चेक कर सकते हैं और किसी भी रेलिवेंट बैंक में जाके अपना एजुकेशन लोन प्रोसेस करा सकते हैं। मैम ये एजुकेशन लोन जो होता है इसमें जो आपका क्या कहते हैं गारंटर होता है उसमें ईएमआई पार्ट भी आ जाता है। बिल्कुल। तो एक पैरामीटर होता है कि इनकम आपकी, अगर आपने एजुकेशन लोन 20 लाख का लिया है तो आपकी इतनी मिनिमम इनकम होनी चाहिए, क्या होता है मैम? तो सर सबसे पहले जो आपके लोन के सैंक्शन लेटर में जिनका नाम होगा, जो गारंटर है, ठीक है, उसकी इनकम चेक होगी और जो भी ईएमआई आएगी साल की उसको मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। जैसे साल की ईएमआई आई 3 लाख, 3 लाख तो मल्टीप्लाई बाय 3 करके 9 लाख हो गई। 9 लाख हो गया। तो जो गारंटर है लोन में जो गारंटर है सैंक्शन लेटर पे जिसका नाम है, हाँ, उसकी इनकम 9 लाख और 9 लाख से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, 9 लाख से अबव होनी चाहिए। हाँ, तो यही लोन की रीपेमेंट है कि 3 टाइम्स होनी चाहिए। तो इसके लिए भी हमने एक इनकम इन न्यूजीलैंड की वीडियो अपलोड की है, तो स्टूडेंट वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर देंगे। अगर कोई स्टूडेंट है जो हमारे थ्रू अप्लाई करना चाहता है तो क्या प्रोसेस है उसका? सर ये जो नीचे दिए गए नंबर है इन पे कॉल करें और अपनी जो प्रोफाइल है एसेस करवाएं। और हाँ, एजुकेशन लोन की हमने बात की है, तो अगर आपको उसके रिलेटेड भी कोई गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी इंटरनेशनल स्टडी जर्नी हमारे से स्टार्ट करें। थैंक यू मैम।